वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूनिवर्स आपको देता है। आप बोरिंग तरीके से मांगना बंद करो तो यूनिवर्स भी बोरिंग तरीके से देना बंद कर देगा। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली हमें लगता है कि हम अकेले हैं, भगवान हमें भूल गए हैं, हमें ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना हमारी परिस्थिति को समझ पा रहे हैं। हम कितने दुख में हैं, हम उनको याद भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, फिर भी नहीं आते, हमारा साथ नहीं देते हैं। एक्चुअली भगवान, सुप्रीम पावर, हायर एनर्जी वो वाइब्रेशन को समझती है, आपकी फीलिंग को समझती है। बट आप जो फील कर रहे हो वो कभी आप अबंडेंस फील ही नहीं करते हो, कभी आप ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं करते हो, कभी आप खुश होते ही नहीं हो कि ईश्वर आपने इतना दिया उसके लिए थैंक यू। तो उस तक वो संकेत ही नहीं पहुंच पाते हैं कि ये खुश है। और जब हमें पता ही नहीं रहेगा, मान लो हमने किसी को गिफ्ट दी, गिफ्ट देना चाह रहे हैं हम और हमने दी भी, पर उस हमें पता ही नहीं उसको ये अच्छी लगी या नहीं लगी, उसने कभी थैंक यू ही नहीं बोला, किस रूप में, वाइब्रेशन के रूप में। तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे, हम कैसे उसको और देंगे, हम कैसे उसकी चीज़ों को समझेंगे। यही एक बहुत बड़ी चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या हमारे दिमाग में, या साइंस भी, जो न्यूरो साइंस है वो भी यही बोलता है। जितने हमारे माइंड के पार्ट हैं, सब कुछ, सबका कंक्लूज़न अगर देखा जाए तो बस यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फील कैसा कर रहे हैं। और फीलिंग कैसे आती है उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे विचारों से आती है, जो हम शब्द यूज़ करते हैं, फिर हम वैसा महसूस करते हैं, फिर हम वैसे बिहेव करते हैं, वैसे हम एक्शन लेते हैं, तो सेम उसके कंपनसेशन में हमें रिजल्ट मिलते हैं सेम वैसे ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फील कैसा कर रहे हो। तो आप मांगे कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, जो है वो है एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड। आप अभी हमेशा लगता है ना कि आप भूल गए, भगवान भूल गए हैं हमको, पर ऐसा नहीं है। हमेशा आपके साथ एंजल्स रहती हैं, आपके एंसेस्टर्स की सोल रहती हैं, गुड सोल्स रहती हैं, जो हमेशा आपको प्रोटेक्टेड करती हैं, आपको इंट्यूशंस देती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। कई बार देखिए आप एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, कई बार आपको इंट्यूशंस आते हैं कि ये उस सिर के ऊपर से कोई चीज़ निकल गई, आपने उसी समय सिर झुकाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आपको अगर कोई जॉब नहीं मिला तो पता चलता है आपको अगले ही दिन कि अरे वो तो फ्रॉड कंपनी थी। तो ईश्वर हजारों तरीके से दिन रात आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा होता है, आपके भले के लिए। और देखिए आप फिर भी लैक में ऑपरेट करते हो, उसके बावजूद भी वो आपका ध्यान रख रहा होता है। आप अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिए, वो धड़क रहा है, मतलब लिमिटलेस पोटेंशियल आपके पास है। कितनी बड़ी बात है। आपके हाथ में है क्या वो ताकत? नहीं है। तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें हैं जो क्रिएट कर सकती है, बट उसके लिए दिमाग कैसा चाहिए? शांत चाहिए। प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे फुल टाइम तो क्रिएटिव माइंड कैसे आपका एक्टिवेट होगा? क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। तो मैं एक तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे यूनिवर्स से आपको मांगना है। पहली बात तो कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स, भगवान आपको नहीं भूला है, फुल टाइम याद रखता है। बस आप वाइब्रेशन सही नहीं भेज रहे हो, बहुत बोरिंग भेज रहे हो, इसलिए उसको बहुत बोरिंग तरीके से देना पड़ रहा है, उसकी गलती नहीं। पहली चीज़ आज रिकॉग्नाइज़ कीजिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, एंजल्स आपके साथ होती हैं, तो फील ग्रेटफुल। दूसरी चीज़, आपको मेडिटेशन करना है। कैसे एक्साइटेड वे में आपको मांगना है वो बता रही हूँ मैं। और ये जो चैनलर्स रहते हैं, जो कि डायरेक्ट सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरी सोल्स को देख सकते हैं, वो ये चीज़ें बताते हैं। मतलब कितना ट्रू है ये। बहुत पावर है हमारे अंदर, हमको पता नहीं है, और जब पता चल जाता है तो हम उसको यूज़ करना सीख जाते हैं। तो आज उसको यूज़ करना है आपको। तो आपको मेडिटेशन करना है अर्ली इन द मॉर्निंग या सोने से पहले। क्वाइट प्लेस पे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए जब तक कि आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स नहीं होता। एक अच्छी सी म्यूज़िक लगा सकते हो तो बेस्ट है। इस तरह से एनलाइटन कर सकते हो, कुछ कैंडल्स जला सकते हो तो और भी अच्छा है। ये एनवायरनमेंट की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन में सिंपली अपने ऑरा को फील करना है, एक गोल्डन लाइट फील करना है। जितनी दूर तक आप फील कर सकते हो करिए, अदरवाइज़ आप इन्फिनिट जो आकाश है उसको देख सकते हो, और इन्फिनिट स्पेस को देख सकते हो। और उसके बाद आपको उसमें अपने एंजल्स को देखना है, एंजल्स की एनर्जी को देखना है, या एंसिस्टर की, गुड सोल्स की एनर्जी को देखना है। और आप फिर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि यू आर लिफ्टेड अप। आप
अपने शरीर से कई गुना ऊपर, मतलब आपकी जो आत्मा है वो ऊपर उठ रही है, आप ऊपर गए हो, ये जो 3D वर्ल्ड है इससे ऊपर आप आ गए हो। यू आर लिफ्टेड अप बाय सुप्रीम पावर सोल के थ्रू। और फिर जब आप उसके पास पहुँचे हो तो आपको जो भी चाहिए, चाहे मनी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे घर हो, जितनी मटेरियल चीज़ें हैं, वो स्पिरिचुअल चीज़ें, इमोशनल चीज़ें, या क्लैरिटी नहीं मिल रही, पर्पस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, तो अननोन चीज़ आप वहाँ उनको बता सकते हो, आई नीड पर्पस, या जो भी चीज़ है। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि आप उनके सामने खड़े हो, और फिर आपको सिंपली हैंडेड ओवर करना है कि दिस इज़ वॉट आई आस्क फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई आस्क फॉर दिस हाउस, आई आस्क फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट, और उनको हैंडेड ओवर करना है। और वो आपको इमेजिन करना है कि वो एंजल, एंसेस्टर या हायर पावर या सोल, वो आपको ऐसे ही हैंडेड ओवर कर रहा है, मतलब आपके हाथों में वो सिंपली उन्होंने दे दिया आपको कि ये लो, मिल गया आपको, हो गया। और फिर आपको लेना है, थैंक यू फील करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, एक्साइटमेंट, जॉयफुल, पीस, सब कुछ जो आपके इमोशन है उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, फील करना है, इट्स ऑलरेडी डन, एंड कम बैक टू योर 3D वर्ल्ड रियलिटी। वापस अपने इसी शरीर में आना है, बस इतना सा ही काम है। इस प्रैक्टिस को सुबह शाम कीजिए एंड सी द रिज़ल्ट कि कैसे आपके एंजल्स आपके लिए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जॉब चाहते हो, आपने वहाँ बोला, उन्होंने आपको हैंडेड ओवर किया, आपका फेवरेट जॉब आपको मिल गया। जब आपने फ़ील कर लिया, दिमाग में इमेजेस डाल दी, तो ऑब्वियसली आपको वो फीलिंग आ गई है कि मैं वर्दी हूँ इस जॉब का, और ये ऑलरेडी है मेरे पास। समहाउ यू क्रिएट दिस फीलिंग। अब क्या होगा, आपको देखो, एक्शन तो लेना ही है, इंस्पायर्ड एक्शन, एफर्टलेसली एक्शन, जो अपने आप ही हो जाते हैं फ्लो स्टेट में। तो आपने रिज्यूम डाला किसी कंपनी के लिए, तो अब यूनिवर्सल एनर्जी या सुप्रीम पावर या एंजल्स क्या करेंगी, जब आपका रिज्यूम उस कंपनी के मैनेजर या किसी के भी पास जाएगा, ईमेल खोलेगा वो या पढ़ेगा, उसी समय वो एंजेलिक पावर उसके दिमाग को चेंज करेगा, उसकी एनर्जी, मतलब आपकी जो बायोडाटा है या जो भी आपके वहाँ पे गई है इन्फॉर्मेशन, उसको एम्पावर करेगा, मतलब उसके दिमाग में एनर्जी चेंज करेगा कि ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन फॉर दिस जॉब। कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव एनर्जी, वो एंजेलिक एनर्जी उसके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें भरेगी, और सडनली उसको क्लिक होगा। मान लो 10 रेज्यूम है, उसमें से आपका रेज्यूम वो चुन सकता है। तो इस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं, पर हमको पता नहीं रहता है। और अगर आप फील करोगे, अरे मेरे पास तो है ही नहीं जॉब, मिलता ही नहीं, मुझे मिलता ही नहीं, तो एंजेलिक पावर क्या करेगा, क्योंकि वो तो फीलिंग समझता है, आपने इनवाइट ही नहीं किया। देखो, एक चीज़ ये है कि हमेशा सब चीज़ आपके पास ही रहती, पर जब तक आप बुलाओगे नहीं वो आएगा नहीं, क्योंकि फ्री विल है हमारे अंदर, जो है फ्री विल है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुप्रीम पावर पे सब कुछ सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए। जो चीज़ चाहिए वो सिंपली आपको हैंडेड ओवर हो गई है, उसको यकीन करना शुरू कीजिए, फीलिंग में शुरू कीजिए, इमेजिनेशन में कीजिए। इट इज़ रियल पावर एंड इट विल मैनिफेस्ट। आई थिंक इसमें बहुत कम समय लगता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है ये, जो 3D वर्ल्ड से, क्वांटम वर्ल्ड से जब हम क्रिएट करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तभी तो बोलते हैं क्रिएट फ्रॉम एनर्जी। मटेरियल चीज़ों से मटेरियल चीज़ों को क्रिएट नहीं कीजिए, एनर्जी के फील्ड से एनर्जी के रूप में पहले क्रिएट कीजिए, और बहुत कम समय लगता है फिर उसको मटेरियलाइज्ड होने में। आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि बोरिंग तरीके से नहीं मांगना है, एक्साइटिंग वे में मांगना है, एंड यू विल हैव दिस। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।